गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल से आज तक के बीच में हमको एक चीज बहुत अच्छी दिखी कि लड़के जो है वो पढ़ने में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। 90% लड़कियों का होमवर्क आया है और लड़कों का नहीं आया है कल से आज तक के बीच में। जिसमें से कुछ बच्चों का जो जो होमवर्क आया है उसमें भी कुछ मिस्टेक है, लेकिन सभी का होमवर्क आया भी नहीं है। कुछ ही बच्चियों का वो भी आया है। सिर्फ जितने भी होमवर्क आया है एक बच्चे का, एक लड़के का छोड़ के बाकी सारी लड़कियों का होमवर्क आया है। इसका मतलब यही है कि बच्चे लड़के जो है वो पढ़ने पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। आज के क्लास में सिर्फ लड़कियां ही सबसे ज्यादा दिख रही हैं। लड़के तो सब गायब ही। कुछ है लड़के, लेकिन अधिकतम गायब है। यहाँ से हमको साफ दिख रहा है कि लड़कियों को पढ़ने का मन है और लड़के तो इसी तरह गायब हो जा रहे हैं। और होमवर्क की बात है तो कुछ बच्चों का होमवर्क भी अभी आया नहीं है। अंकुर, रोशन, दीक्षा सिंह जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें से 2-3 लोग का होमवर्क कल का नहीं आया है। कुछ जो होमवर्क हम दिए थे उसमें से कल का होमवर्क आया नहीं है। जब तक होमवर्क नहीं भेजेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ से हम पढ़ा सकते हैं। हम ये चेक नहीं कर सकते हैं कि कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। यहाँ से सिर्फ हम पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ने से नहीं ना होगा। हमको पता चलना चाहिए कि पढ़ रहे हैं कि नहीं घर पे। हम तो यहाँ से नॉर्मल ये कि पढ़ा दे रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे से कम से कम होमवर्क आएगा तो हमको क्लियर है कि होमवर्क आ रहा है तो हम जाने कि क्या क्या घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं, आगे स्टार्ट करेंगे। नाउन नाउन स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। देखिए, सेंटेंस तक पढ़ा दिए थे, सेंटेंस तक पढ़ाए थे। और नाउन को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि हम अभी लिखवाने वाला हम लिखवाएंगे। अभी सिर्फ एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे पूरे ग्रामर का। फास्टली चल रहे हैं, कोई कुछ भी लिखवा नहीं रहे अभी। जो लिखवाना वाला है वो 15 के बाद लिखवाएंगे। अब 16 से लिखवाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी लिखवाएंगे नहीं। सिर्फ 5 डे नॉर्मल चल रहा है क्लास, जिसमें स्कूल के भी बच्चे ज्वाइन है। इसलिए वो ध्यान रहे कि लिखने वाला काम अभी कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाते चल रहे हैं। देखिए, नाउन पढ़ाना था। नाउन पढ़ाते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन में सिंपल होता है नेम। नाउन में होता है नेम। ठीक है। देखिए, नाउन में होता है नेम। नाउन में नेम। किसी भी चीज के नेम को ही नाउन कहते हैं। अगर किसी भी चीज का नेम है तो उसे नाउन कहेंगे। जैसे हमारा नेम है, ये नाउन होगा। कोई भी चीज का अगर नेम होगा तो उसे नाउन कहेंगे। सिंपल। अगर कोई भी चीज है, आपके अगल बगल जो भी चीज दिखती है उसका नेम जो होगा वही होगा नाउन। जो कपड़े दिख रहे होंगे, जो मोबाइल दिख रही होगी, आपके बगल में जो भी चीजें दिख रही होंगी वो सारे सारे क्या है? नाउन है, क्योंकि वो एक नेम है। ठीक है। फिर नाउन के आते हैं। अगर इसका डेफिनेशन पूछ देगा तो क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द एनीथिंग इज नोन एज नाउन। सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? नेम ऑफ द एनीथिंग इज नोन एज नाउन। किसी भी चीज के नेम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अगर थोड़ा सा डीपी चलते हैं तो नेम किसका किसका 5 चीज का नेम होता है। एक होता है पर्सन का नेम होता है, एक होता है प्लेस का नेम होता है, एक होता है एनिमल का नेम होता है, एक होता है थिंग्स का नेम होता है, और एक होता है लास्ट वाला। किसी को पता है? 5 के नेम को कहते हैं नाउन। 4 तो हम लिख दिए, लास्ट वाला क्या होता है? किसी को पता है लास्ट वाला? एनिमल। एनिमल लिखा है, वो वहां पे लिखा है कि पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, ये लिख दिया है पर्सन प्लेस एनिमल थिंग। एक और नेम होता है। सिंपल बता दिए हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन नेम को ही कहेंगे। किसी भी चीज के नेम को नाउन कहेंगे। पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को, एनिमल के नेम को, थिंग्स के नेम को। एक और होता है। किसी को नहीं पता है? भाव। गुड। भाव। सही बात है। भाव के नेम को, भाव मतलब हो गया आपके हैप्पीनेस, सैडनेस, इसके नेम को। जो आपकी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स के नेम को, फीलिंग्स के नेम को। जो फीलिंग्स होती है
उसके नेम को कहेंगे नाउन। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और फीलिंग। फीलिंग्स आता है भाव, जो हमारे मन से भाव निकलते हैं उसके नेम को भी क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन किसे कहेंगे? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग। फाइव थिंग्स के नेम को, सॉरी, फाइव ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के नेम को, फाइव को नाउन कहेंगे। सिंपल ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए, सिर्फ ये फाइव ही होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग। अगर कभी कभी कोई बर्ड्स बोलता है तो जो बर्ड्स आ जाता है ये आपके एनिमल्स एंड बर्ड्स एक ही में होते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स एक ही में होते हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल और बर्ड, थिंग, फीलिंग, इन्हीं फाइव के नेम को क्या बोलेंगे? नाउन। कहीं भी इनका नेम दिख जाएगा तो किस में आएगा? नाउन में आएगा। ठीक है, तो मतलब इनकी कोई भी नेम दिख जाए तो वो आएंगे नाउन में। ठीक, माइंडली एक नोट कर लीजिए कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड फीलिंग्स, ये फाइव के नेम को ही नाउन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन। किसी भी चीज के नेम को नाउन बोलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज में क्या आ जाएगा? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग। आगे बढ़े, हो गया? नाउन को ब्रेक करेंगे। देख, नाउन को ब्रेक करते हैं। नाउन को ब्रेक किस में करते हैं? फर्स्ट नाउन को ब्रेक करते हैं काइंड में। फर्स्ट ब्रेक करते हैं काइंड में। सेकेंड ब्रेक करते हैं नंबर में। सेकेंड ब्रेक करते हैं नंबर में। थर्ड ब्रेक करते हैं काइंड, नंबर, जेंडर में। फोर्थ ब्रेक करते हैं केसेस में। केसेस में, काइंड में, नंबर में, जेंडर में, केसेस में। तो सबसे पहले काइंड को ब्रेक करते हैं कि नाउन को ब्रेक करने के फोर काइंड है, फोर है। फर्स्ट है काइंड, सेकेंड नंबर, थर्ड जेंडर, फोर्थ केसेस। काइंड में कौन कौन से होते हैं? काइंड में आपके नॉर्मली आते हैं फाइव काइंड। सिंपल, आप अगर सिक्स तक है तो सिक्स तक में आप क्या आएंगे? सिर्फ फाइव काइंड। सिक्स तक क्लास में सिर्फ फाइव काइंड आते हैं नाउन के। अगर आप सिक्स से टेन तक के बीच में चलते हैं तो नाउन के कितने काइंड होते हैं? एट काइंड हो जाते हैं। क्लास सिक्स तक के बुक में नाउन के जो काइंड है वो फाइव होते हैं। अगर सिक्स से ऊपर टेन तक चलते हैं, सिक्स से टेन तक के बीच, उसमें हो जाते हैं एट काइंड होते हैं। इसलिए नॉर्मली हम नेट एट काइंड के सारे नेम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट होता है प्रॉपर। सेकेंड होता है कॉमन। थर्ड होता है मैटेरियल। फोर्थ होता है अब्स्ट्रैक्ट। फिफ्थ होता है कलेक्टिव। ये आपके नॉर्मल फाइव होते हैं जो आप क्लास फाइव सिक्स तक पढ़ते हैं, ये नॉर्मल फाइव है। ये ऊपर वाले फाइव है जो आपके फाइव सिक्स तक के बीच में आते हैं। सिक्स से एट के बीच में क्या आता है? टेन तक के बीच में सिक्स नंबर पे आता है कॉन्क्रीट नाउन आता है। कॉन्क्रीट। सेवेंथ नंबर पे क्या आता है? काउंटेबल आता है। काउंटेबल। एट्थ नंबर पे क्या आता है? अनकाउंटेबल आता है। ये आपके एक ऑफिशियल जितने नाम होते हैं ये सारे पूरे नाम अब यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अनकाउंटेबल, इतने नाम होते हैं। ये थ्री स्ट्रा में है, थ्री स्ट्रा नाम है। इसको कम से कम नोट कर लीजिए। एक ही बार में सिर्फ समझाएंगे, लिखवाएंगे नहीं। जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं, जो नॉर्मली पढ़ते हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, वो अभी लिखेंगे नहीं, हम लिखवाएंगे। 15 के बाद सब लिखवाएंगे। अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं सारे चैप्टर का। सिर्फ नेम लिख लीजिए कि नेम याद है। नेम लिखे रहेंगे, उसके बाद फिर हम सारा चीज सारा एक ही बार में क्लियर कर देंगे कि क्या होता है। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, ये फाइव नाउन जो है ये आपके अंडर फाइव या सिक्स कर सकते हैं। और उसके ऊपर जाएंगे तो कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, थ्री नाउन्स और बढ़ जाते हैं। कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल।
अभी आज ही के दिन में एक बात देखने को सबसे अच्छी मिली। एक बच्चे के नाम हम नहीं लेंगे, वो अभी स्टेटस लगाया था कि वक्त को जो है कि वक्त को या तो सोने में गुजार दो या सोना बढ़ा दो, और अब तक वही गायब है। वो लगाया स्टेटस कि वक्त को या तो सोने में गुजार दो या उसको सोना बना दो, तो वो ना सोना बना पा रहा है, अपने ही सोने में गायब है, और स्टेटस उसका लगा था कि वक्त को या सोने में गुजार दो या सोना बना दो। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं, कहाँ से वो पढ़ेंगे। कहना भी अपने ही है, करना भी अपने ही है। कम से कम जो कहा जाता है उतना फॉलो करो, अपने से कुछ एक्स्ट्रा मत वहां पे एडिशनल करो कि अपने कहें और अपने ही ना फॉलो करें। पहले जो अपने फॉलो करो वही दूसरे को शिक्षा दो। सबसे ज्यादा उसके ऊपर हमको हंसी आई कि अभी वो कहा, और अब ये बहुत बड़ी लाइन है कि वक्त को या तो सोने में गुजार दो या उसको सोना बना दो। सोना बनाने का मतलब है कि सिंपल है कि उसको वो कुछ ज्यादा ही वर्क में कुछ ज्यादा ही वो वर्क करेगा, लेकिन फिलहाल वो लड़का ही गायब है जो कि सोने में गुजारा है। सर काउंटेबल के बाद क्या लिखे हैं? काउंटेबल के बाद लिखे हैं हम अनकाउंटेबल, यूएन लगा दो, काउंटेबल में अन लगा दो, अनकाउंटेबल हो जाएगा, यूएन लगा दो सर अनकाउंटेबल उसके हो जाएगा। बगल में उसके बगल में 3 स्टार लिखे हैं, वो नहीं लिखने की जरूरत है, वो 3 स्टार लिखे हैं कि ऊपर वाले जो अंडर 5 के लिए हैं, ये 3 स्टार नाउन है, वो लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये समझाने के लिए बताएं, नेम लिखना है। एक बार इसको समझा देते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, मैटेरियल क्या होता है, सब एक ही बार में क्लियर कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी एक फिक्स के नाम को, पर्सनल के नाम को कहते हैं। पर्सनल पर्सनल के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्सनल का नाम कैसे? जैसे हमारा है, तो अब तक इतने जितने लोग बैठे हैं उतने के बीच में सिर्फ हमारा ही नाम एक होगा। किसी का नाम प्रिया होगा, किसी का नाम प्रिया, जो भी है वहां पर एक पर्सनल का नाम है, एक पर्सन का, एक फिक्स का नाम है, सिर्फ उसी का नाम वो है। कि अगर हम एक नेम बोलेंगे तो उससे क्लियर रहेगा हाँ हम उसी को डिनोट कर रहे हैं, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। किसी एक पर्सन का, पर्सनल का नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन में होगा, किसी भी एनिमल का नेम होगा वो प्रॉपर नाउन में होगा। एनिमल नहीं होगा, एनिमल का नेम प्रॉपर नाउन में होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन में किसी भी एक फिक्स एक पर्सन के नाम, पर्सनल के नेम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिक्स सिर्फ जिसको डिनोट कर रहा है सिर्फ उसी के नेम को। अगर हम वॉच पहने हैं तो ये वॉच प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये वॉच की जो कंपनी है वो प्रॉपर नाउन। वॉच की जो कंपनी है, हमारे अगर हाथ में मोबाइल होगी तो मोबाइल प्रॉपर नाउन नहीं है, मोबाइल की जो कंपनी है वो प्रॉपर नाउन। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। जो अगर हम ये मार्कर लिए हैं, ये मार्कर प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन ये ब्लैक मार्कर प्रॉपर नाउन है। ब्लैक मार्कर प्रॉपर नाउन है, मार्कर प्रॉपर नाउन नहीं है। जो एक फिक्स डिनोट कर दे कि हमको समझ में आ जाए हाँ हम क्या मांग रहे हैं। अगर हम किसी से कुछ कहें तो वो एकदम पता चल जाए हम उसी चीज को मांग रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एक फिक्स के नेम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। किसी भी एक फिक्स एक पर्सनल के नेम को ही प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहता है फिक्स के नेम को नहीं, जो फिक्स का एक ग्रुप होता है उसे बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे कि यहाँ पे जितने हैं बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, या तो बॉयज है या गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे जो बॉयज हो गए, बॉयज में 3-4 जो बॉयज होंगे उनका नेम जो हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ बॉयज बोल दिए तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन क्या होता है? फिक्स के ग्रुप को कहते हैं क्या? कॉमन नाउन बोलते हैं। फिक्स फिक्स चीज के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। अगर उन बॉयज का नेम ले लिए तो प्रॉपर नाउन, अगर सिर्फ बॉयज बोल दिए तो कॉमन नाउन। गर्ल्स का में से किसी के एक का नेम ले लिए तो प्रॉपर नाउन, अगर गर्ल्स बोल दिए तो सारी सारी गर्ल्स उसमें आ गई, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। डिफरेंस क्लियर है? कुछ भी नहीं क्लियर होगा तो एक बार और रिपीट कर देंगे। पर्टिकुलर नहीं हो सकता। हाँ पर्टिकुलर ही, पर्सनल भी, पर्सनल करने का मतलब है कि पर्टिकुलर ही कह रहे हैं।
पर्सनल मीन्स है पर्टिकुलर ही कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर के नेम को, एक पर्टिकुलर। पर्सनल कहने का नेम है कि पर्टिकुलर है, किसी एक पर्टिकुलर के नेम को ही हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और उसी के एक छोटे से ग्रुप को कहते हैं। यहाँ पे ग्रुप का मतलब बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, ये पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप है। यहाँ पे ग्रुप का मतलब कलेक्टिव नाउन में आएगा, एक बड़ा सा जो झुंड आएगा वो कलेक्टिव नाउन में आएगा, एक बड़ा सा ग्रुप आएगा जो कलेक्टिव नाउन में आएगा। ये क्या है, पर्टिकुलर के ग्रुप को ही कहते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कोई डाउट? प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी एक पर्सनल के लिए और या एक पर्टिकुलर के लिए लगता है, और उसी के पर्टिकुलर या पर्सनल के ग्रुप को ही क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। छोटा सा डिफरेंस है। कुछ पूछ सकते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में, कुछ भी? पूछते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। दिल्ली, DELHI, दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन या कॉमन? प्रॉपर नाउन। सिर्फ एक ही बच्चे कमेंट आ रहा है और सब गायब हो गए। कॉमन नाउन होती है सर, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ही है। कॉमन नाउन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि दिल्ली से हमको पता है वही दिल्ली है, कोई और भी दिल्ली है क्या? अगर कोई और भी दिल्ली होता तो हम उसको कॉमन नाउन बोल सकते हैं, दिल्ली के ग्रुप को कॉमन नाउन बोल सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा हम बोल दे रहे हैं कंट्रीज, ये क्या है, कंट्रीज, ये क्या है, कंट्रीज मीन्स होता है देश, ये क्या है, कंट्रीज। कॉमन, कंट्रीज कॉमन है, सही बात है। कंट्रीज जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स कंट्री के नेम को नहीं है, सारी कंट्रीज मिलेगी ना, 195 कंट्रीज है, 195 कंट्रीज सारी मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर एक फिक्स का नेम लेते इंडिया, पाकिस्तान, ये क्या होता, ये प्रॉपर नाउन होता, लेकिन अगर कंट्रीज बोल दिए तो कॉमन नाउन। स्टेट्स बोल दिए, स्टेट्स जिसको बोलते हैं राज, स्टेट्स बोल दिए, ये क्या हो जाएगा, स्टेट्स बोल दिए तो स्टेट कॉमन, कॉमन, ठीक है, मतलब समझ में आ गया। आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कोई कभी भी अब डाउट होगा? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कोई डाउट होगा? नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नाउन फिक्स के नेम को या पर्टिकुलर के नेम को, उसी पर्टिकुलर के ग्रुप को बोलते हैं कॉमन नाउन। दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ देर बाद नोट्स बना के भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामर की स्पेलिंग कुछ बच्चों की मिस्टेक होती है, सबसे ज्यादा ध्यान रखें, ग्रामर में ई नहीं लगता है, ए लगता है। ग्रामर की स्पेलिंग में सबसे पहले ग्रामर की स्पेलिंग आई थी, हम बार बार लिखते हैं डेली, GRAMMAR, ग्रामर। कुछ बच्चों का हुआ था मिस्टेक, ग्रामर में ER लगाए थे, देख लेंगे किसका मिस्टेक हुआ था। क्लियर हो गया? प्रॉपर कॉमन में कोई डाउट नहीं होगा। प्रॉपर और कॉमन में कोई डाउट नहीं होगा तो हम आगे बढ़े। एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए और उसी को हिंदी में लिखिए, कोई इंग्लिश का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का नोट्स आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम दे देंगे इंग्लिश का नोट्स, उसको अपना रट लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हिंदी में अपना एक नोट्स बनाते रहिएगा कि हाँ, जिससे पूरा एकदम क्लियर हो जाए कि अगर कभी हमसे कोई पूछे कि ये क्या है तो हम बता दें हाँ ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन क्या होता है? मैटेरियल नाउन सिंपल है, कुछ नहीं है, जो जमीन के अंदर से, लगभग जमीन के अंदर से करते हैं, जमीन से जो भी नेचुरल चीजें पाई जाती है वो सारी की सारी आती है मैटेरियल नाउन। जमीन से या जमीन के अंदर से जो भी चीजें वस्तुएं पाई जाती है वो मैटेरियल नाउन में आएंगी। इसका मतलब कोई भी पेन मैटेरियल नाउन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जमीन के अंदर से पेन तो मिलेगा नहीं ना, इसको तो कंपनी कोई बनाई है, तो ये जमीन के अंदर से नहीं मिलेगा। कोई 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए जल्दी से मटेरियल नाम का, जमीन के अंदर से या जमीन में से जो चीजें पाई जाती है उसे बोलते हैं मटेरियल नाम।
कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? सर ऑयल नहीं, सर ऑयल नहीं, सिर्फ ऑयल। सर नहीं जमीन के अंदर पाए जाएंगे। हाँ, गोल्ड सिल्वर, बहुत बढ़िया। गोल्ड सिल्वर ऑयल आयरन जो भी है, ये सारे के सारे जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? मैटेरियल नाउन हो जाएंगे। खुद मिट्टी भी क्या हो जाएगी? मैटेरियल नाउन हो जाएगी। सॉयल, क्योंकि ये भी एक जमीन ही है। रॉक जो हो जाएंगे मैटेरियल नाउन हो जाएंगे। क्लियर हो गया मैटेरियल नाउन के बारे में? जो भी जमीन के अंदर से पाए जाते हैं उन्हें बोलेंगे मैटेरियल नाउन। जमीन के अंदर से या एक कह सकते हैं नेचर से, नेचर गिविंग, प्रकृति के द्वारा, या फिर जमीन के अंदर से जो पाए जाते हैं उन्हें बोलेंगे मैटेरियल नाउन। प्रॉपर कॉमन मैटेरियल, कोई डाउट? आयरन, लेड, अरे एकदम पूरा पीरियोडिक टेबल बताएंगे, नहीं बोलना है, ठीक है। लेड, लेड वोड सबको नहीं पता होगा। लेड, लेड से बढ़िया सीसा बोल रहे तो सबको समझ आ जाता। कॉमन नेम बोलो उसका, उसका वो केमिकल नेम बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसा है कि सबको समझ आ जाए, वो केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल क्या है, जो भी आपकी जमीन के अंदर से पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे मैटेरियल। क्लियर? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर के ग्रुप के लिए कॉमन नाउन, जमीन के अंदर से पाए जाने वाले मैटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ जाए आप, कम से कम इतना तो खत्म कर ही देना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आए आप? आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भी फीलिंग्स आपके मन से निकलती है, कोई भी फीलिंग्स आपके मन से निकलती है, क्योंकि एक लास्ट में पहले में लिखवाया था फीलिंग। जो भी फीलिंग्स आपके मन से निकलेगी वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जो भी फीलिंग्स आपके मन से निकलेगी, पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, ये आपकी फीलिंग है, ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोने का मन कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारी फीलिंग्स है ना, मन कर रहा है कि नहीं सो जाए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठंड लग रही है, तभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी एक फीलिंग्स हो रही है ना कि ठंड लग रही है, अब सोना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी फीलिंग, हाँ किसी क्वालिटी को भी कहते हैं सर। हाँ, किसी के क्वालिटी को भी कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, क्वालिटी को भी कहते हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी है, गुड है, उसे भी कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स के साथ साथ क्वालिटी भी लगा दीजिए, फीलिंग्स के साथ साथ क्वालिटी भी लगा दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी फीलिंग्स को या क्वालिटी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सैड हैप्पी, हाँ, सैड हैप्पी, खुशी गम, विश्वास भरोसा झूठ, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या जैसे यहाँ पर 30 लोगों का एडमिशन है अभी फिलहाल, और यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं सब, मतलब हमारा क्या है, हमारा काम ट्रस्ट था और उनका काम था फ्रॉड। दोनों को दोनों क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवाइज करते रहिए, माइंड में एकदम सेटअप रहे। पर्टिकुलर के लिए प्रॉपर, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कॉमन, जमीन से पाने के लिए मैटेरियल, फीलिंग्स या क्वालिटी के लिए एब्स्ट्रैक्ट। एकदम रिवाइज करते रहिए। कुछ भी घर पे याद करने की जरूरत नहीं, घर पे सिर्फ एक मोटा मोटी नोट्स बना लीजिए, कुछ भी नहीं यहीं पे याद कर लीजिए। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन जहां पर एक बड़े से ग्रुप की बात होती है, बड़े से ग्रुप, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, वो का एक बड़ा सा ग्रुप हो गया, वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। एक गुच्छे की बात होती है, जैसे एक अंगूर का गुच्छा है, वहां पर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। किसी भी एक प्रॉपर के ग्रुप को कॉमन कहते हैं। ये नॉर्मल छोटा सा ग्रुप है, प्रॉपर का ग्रुप है, पर्टिकुलर का ग्रुप है, वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पर एक हमेशा का हमेशा ग्रुप की ही बात की जाए, एक समूह की बात की जाएगी, जहां भी रहेगा यहाँ पर एक ग्रुप की बात की जाएगी, वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो गया? इसके में डिफरेंस समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक हमेशा ग्रुप, और इसके लिए एक ग्रुपिंग वर्ड भी आता है। इसके लिए कोई ग्रुपिंग वर्ड नहीं आता है, इसके लिए एक ग्रुपिंग वर्ड आता है, जैसे बंच, ये एक ग्रुपिंग वर्ड है। बंच, बंच में सोचा गुच्छा। डजन, डजन में सोचा होता है दर्जन। ये एक ग्रुपिंग वर्ड, इसके लिए एक स्पेशल ग्रुपिंग वर्ड आता है। क्लियर है? कलेक्टिव नाउन में हमेशा एक स्पेशल ग्रुपिंग वर्ड आएगा,
कॉमन नाउन में कोई भी ग्रुपिंग वर्ड नहीं आता है, वो छोटे से पार्ट के लिए होता है, कोई ग्रुपिंग वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर एक ग्रुपिंग वर्ड आएगा कि जो एक समूह है ना, उस समूह का एक नाम दिया जाएगा, स्पेशल नाम, कि जैसे डजन जो है वो केले के लगता है कि एक डजन केला दीजिए, तो वो डजन जो है वो केले के लगता है, केले के लेगा, या बैंगल्स के लिए लेगा, चूड़ियों के लिए लगता है। बंच जो है वो किसी गुच्छे के लगता है। यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड आएगा, कलेक्टिव नाउन में ग्रुप तो होगा ही, लेकिन एक स्पेशल ग्रुपिंग वर्ड आएगा, स्पेशल ग्रुपिंग वर्ड आता है कलेक्टिव नाउन में। 5 क्लियर हो गया? सर प्रॉपर क्या है? पेपर क्या है? नहीं पेपर नहीं है, प्रॉपर है। अच्छा पेपर क्या है? सही बात है, पेपर क्या है? एग्जाम्पल में पूछ रहे हैं, पेपर क्या है? पेपर आपको क्या हो सकता है? आप अपने माइंड से अगर न्यूज़पेपर बोले तो अलग बात है। अगर फिलहाल सिर्फ पेपर बोले तो वो किससे, एक नेचर से प्राप्त हो रहा है ना, मटेरियल ही होगा। पेपर और रबर सब मटेरियल होगा। अगर पेपर आप न्यूज़पेपर की बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन पेपर जो है वो मटेरियल नाउन होगा। अगर न्यूज़पेपर की बात करेंगे, कॉपी वाले पेपर की बात करेंगे, तो ये बनाया गया, अभी हम बता रहे हैं वो क्या होगा। हम अभी बताया नहीं है पेपर क्या है, न्यूज़पेपर नहीं बताए क्या है। पेपर जो बोल रहे हैं वो किसमें है? मटेरियल नाउन में, क्योंकि पेपर जो है वो आपके ट्री से मिलता है, नेचर से मिलता है, वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि पेपर आपका जो न्यूज़पेपर है ये क्या है। यहाँ तक हो गया कलेक्टिव तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कलेक्टिव तक में? आगे बढ़े। कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। 6, 7, 8। कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल देखिए, कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी छोड़ते हैं। कॉन्क्रीट क्या होता है ये देखते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जो भी मटेरियल से बने प्रोडक्ट होते हैं उसे कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर आ गया। पेपर से क्या बना? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। मटेरियल नाउन से बने प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। मटेरियल नाउन से बने प्रोडक्ट को ही कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे कि मार्कर, ये प्लास्टिक से बना है ना, प्लास्टिक आपका क्या है? मटेरियल नाउन है, मटेरियल से मार्कर बन गया ना, ये कॉन्क्रीट नाउन। आयरन क्या है? आयरन क्या है आपका? जो भी आयरन आपका मटेरियल नाउन है, आयरन से बने प्रोडक्ट को, आयरन रॉड को क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। मटेरियल नाउन से बने प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। सबसे ज्यादा अपने अगल बगल आप जो देखते हैं वो होता है कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि अगल बगल जो भी आपके फिजिकली टच में है वो कॉन्क्रीट नाउन होता है। अगल बगल जो फिजिकली टच में है वो कॉन्क्रीट नाउन होगा। रिंग जो है, रिंग बनी है सिल्वर से, अगर किसी भी चीज से बनी है तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन। सिल्वर या जो भी तांबा होता है किसी भी चीज से बनती है तो उसे बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन। आपके आस पड़ोस में जो भी चीजें अभी अगल बगल देख रहे होंगे सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट नाउन देख रहे होंगे। हाथ में पेन जो लिए होंगे, पेन तो नहीं लिए होंगे, क्लियर है, क्योंकि अभी सोए होंगे, पेन तो लेने की दूर की बात है। जो लोग पेन ले होंगे वो क्या होगा? कॉन्क्रीट नाउन नाउन होगा। कुछ लोग तो सिर्फ मोबाइल में देख रहे होंगे, लिख तो नहीं रहे होंगे। अरे सर पेन है। अच्छा पेन है, तब तो अच्छी बात है। जिसके पास पेन है उसका तो कॉन्क्रीट नाउन। और कुछ लोग तो सिर्फ सो के कहानी सुन रहे होंगे। जो लोग कहानी सुन रहे होंगे उसके लिए तो कॉन्क्रीट नाउन मोबाइल ही है। जो लोग सिर्फ सोए होंगे उसके लिए कॉन्क्रीट नाउन क्या है? मोबाइल है। क्यों? क्योंकि मोबाइल भी एक फिजिकली टच में है ना, और मोबाइल सिंपल आपके फाउंड किससे? लगभग जो मोबाइल का मेन कवर होता है वो आपका एक स्टील का होता है। मान सकते हैं कि स्टील ही का होता है, या भी जिस चीज का हो, लेकिन एक हम नॉर्मली हम जानते हैं स्टील का होता है। और वो स्टील किससे बना है? या फिर एक जो बोल सकते हैं हार्ड प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक किससे है? मटेरियल है ना, मटेरियल से बना क्या है? मोबाइल है। इसलिए मोबाइल भी क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन हो गया। क्लियर है कॉन्क्रीट नाउन तक? कोई डाउट है कॉन्क्रीट नाउन में? एक बार फिर से पूछ लीजिए। आज इसको खत्म करेंगे, चाहे मैथ की क्लास में थोड़ा सा लेट हो जाए, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इसको आज खत्म करेंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल तक तो खत्म कर ही देंगे।
कोई डाउट है? रिपीट कर दें? 6 में, अंडर 6 में कोई डाउट है? प्रॉपर कॉमन मटेरियल ऑफ स्टेट कलेक्टिव कंक्रीट। डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो अच्छी बात है, डाउट होना भी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नो। अच्छा, मतलब कोई डाउट नहीं है? नहीं तो हमको डाउट होगा तब प्रॉब्लम होगी। अभी तो हमको डाउट नहीं है ना, अभी आप लोगों को डाउट नहीं, तो तब तो बेस्ट है। जब हम पूछेंगे तब नहीं डाउट होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल बोलेंगे, क्लियर आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये कौन सा नाउन है। अब आते हैं काउंटेबल में अनकाउंटेबल। देखिए नॉर्मली ये कोई नाउन होता नहीं है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसी में, इसमें किसी को किसी पार्ट को रखा नहीं जाता है। ये पूरे के पूरे जो 6 पार्ट होते हैं इसको डिफाइन करता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को इसमें लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन ले लिया है तो चलिए, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले लिया है इसलिए हम नहीं इसको अलग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप ये कभी अगर अगर आप गूगल देखेंगे, कोई ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे ग्रामर की, तो उस पर ले लिया है 7 8 टाइप्स कर दिया है, इसलिए पढ़ना पड़ा है। लेकिन नॉर्मली इसको लेना नहीं चाहिए था। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, नंबर था, जेंडर था, इसी तरह इधर अलग काउंटिंग के ऊपर रखना चाहिए था। काउंटिंग के ऊपर 5 पार्ट में बांट देते, काउंटिंग के ऊपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल को रखना चाहिए था। लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ले लिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को इसी में ले लिया है। ये क्या होता है, ये इसमें आना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी टाइप के नाउन आते नहीं। जैसे इन सब में क्या है कि इस टाइप का नाउन रहेगा तो इसमें आएगा, इस टाइप का रहेगा तो इसमें आएगा, अगर कोई भी जमीन पाया जाए तो मटेरियल में आएगा। इसमें वैसा कुछ होता नहीं, इसमें सारे के सारे नाउन ही मिलते हैं। देखिए कैसे होता है ये, इसको एक बार समझाते हैं, थोड़ा सा डीपली इसको जाइएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल में होता है जो गिना जा सके, काउंटेबल में जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल में जो गिना न जा सके, अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में जो गिना जा सकता है उसे बोलेंगे काउंटेबल नाउन, जो गिना नहीं जा सकता है उसे बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, जो गिना जा सके जो न गिना जा सके। जिसको भी हम गिन सकते हैं वो होगा काउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, आप सोचिएगा कि किस नाउन को काउंटेबल कर सकते हैं, किस नाउन को अनकाउंटेबल कहेंगे। नहीं, सेकेंड आर्टिकल पे चलते हैं थोड़ा सा। काउंटेबल नाउन में ही आर्टिकल का यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। काउंटेबल नाउन में ही आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल का यूज काउंटेबल नाउन में ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। होता है थोड़ा बहुत होता है, द का यूज हो सकता है, एक्सेप्शनल थोड़ा बहुत में द का यूज होता है, द का यूज होगा सिर्फ एक आर्टिकल का। आर्टिकल 3 होते हैं आपके, फर्स्ट होता है ए होता है, सेकेंड होता है एंड होता है, थर्ड होता है द होता है, ए एंड द होता है। काउंटेबल नाउन में ए एंड द तीनों लगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में ओनली द लगता है, सिर्फ द लगता है। अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ द लगता है और इसमें ए एंड द तीनों लगते हैं। इसको गिना जा सकता है, इसको काउंटिंग है, इसमें काउंटिंग है, काउंटिंग पॉसिबल है, इसमें काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें काउंटिंग पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें सारे के सारे आर्टिकल यूज होते हैं, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, नॉर्मली द यूज होता है, द यूज होता है, नहीं कहेंगे द यूज होता है। आर्टिकल क्या होता है, अगर आर्टिकल की बात आएगी तो थोड़ा सा आर्टिकल को समझ लेंगे। आर्टिकल वह होता है जो किसी नाउन को डिफाइन करे, नाउन के पहले लगकर नाउन को ही डिफाइन जो करता है उसे ही तो बोलते हैं आर्टिकल। नाउन के पहले लगकर नाउन को ही जो डिफाइन करता है उसे बोलते हैं आर्टिकल। जैसे कि ए पेंसिल है, तो पेंसिल नाउन है कि नहीं है? नाउन है। कौन सा नाउन है अभी ये तुरंत बताइए, क्योंकि हम बोले थे कोई डाउट होगा तब हमको प्रॉब्लम होगी। पेंसिल कौन सा नाउन है? नो सर, पेंसिल कौन सा नाउन है? किसी कमेंट अब तक आया नहीं, इतना देर में तो आ जाना चाहिए था। प्रॉपर नाउन है, नहीं अरे सर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कोई चांस ही नहीं है। कंक्रीट नाउन है पेंसिल, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं? कंक्रीट नाउन है पेंसिल, सोचिए पेंसिल क्या हो सकता है, कंक्रीट नाउन हो सकता है? प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए, कंक्रीट नाउन शायद सही है। कंक्रीट नाउन सुन के बोलने वाले वालों का नहीं अब बोल रहे हैं, पहले से किसको पता था कंक्रीट नाउन है? अरे क्यों, पेंसिल के अंदर पाया जाता है कॉपर, जो कि मटेरियल नाम,
पेंसिल के ऊपर पाया जाता है वुड, जो कि मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन से क्या बनता है? कॉन्क्रीट नाउन। पेंसिल के अंदर पाया जाता है कॉपर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोयले में जो थोड़ा सा कॉपर होता है वही पाया जाता है, ग्रेनाइट इसको बोल सकते हैं, ग्रेनाइट पाया जाता है। और वो भी आपको मटेरियल नाउन है। और उसके ऊपर जो होता है वो वुड होता है, वो भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन से मिलकर क्या बनता है? कॉन्क्रीट नाउन बनता है। पेंसिल कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है। थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाना चाह सकता था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मतलब अभी भी प्रॉब्लम है कुछ हद तक। चलिए, तो यहाँ पर ए किसके आगे लग गया? पेंसिल के आगे लग गया ना, तो ये क्या हो गया? ये ए आर्टिकल हो। तो ये पेंसिल को डिफाइन करते हैं। पेंसिल बहुत सारी नहीं है, ए मीन्स एक पेंसिल है। जो नाउन के आगे लगकर नाउन को ही डिफाइन कर देता है उसे ही बोलते हैं आर्टिकल। ये नाउन के आगे लग गया, नाउन को डिफाइन कर देगा, नाउन एक ही है, वो क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। यहाँ पर आर्टिकल में आते हैं थोड़ा सा कि ए एंड द आर्टिकल है, इसको बाद में कभी समझा देंगे कि ए किसके साथ लगता है, एंड किसके साथ लगता है, द किसके साथ लगता है, इसको बाद में डिटेल में समझा देंगे, अभी छोड़िए। यहाँ पर जो काउंटिंग हो वो काउंटेबल, जो अनकाउंटिंग हो वो अनकाउंटेबल। यहाँ पर जिसमें ए एंड द लगता है काउंटेबल में तीनों लगता है, और इसमें नहीं लगता है। एक बात बताइएगा कि काउंटेबल नाउन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? ऊपर की जितने हम 6 नाउन पढ़ चुके हैं उसमें कौन सा ऐसा नाउन है जो काउंटेबल नहीं हो सकता है? 2 ऐसे नाउन का नेम बताइए जो काउंटेबल कभी नहीं होगा, कभी भी उसको हम गिन नहीं सकते हैं। इतना पढ़ाने के बावजूद कॉमन नाउन काउंटेबल शायद नहीं हो सकता है, लेकिन एक एकदम फिक्स 2 और नाम बताइए एकदम जो कभी जिंदगी में काउंटेबल नहीं होगा। कॉमन नाउन बाई चांस हो भी सकता है, गिना भी जा सकता है, एक ग्रुप को गिना जा सकता है, एक स्टूडेंट मटेरियल लव नहीं वो मटेरियल नाम भी गिना जा सकता है। एक देखिए कमेंट क्या आ गया, कमेंट मटेरियल नाउन फिर सही है, मटेरियल नाउन कुछ हद तक है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गिनते तो नहीं है लेकिन उसको एक नॉर्मल क्या है, वेटिंग के लिए वेट कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है जो हो ही नहीं सकता। अरे कितना एग्जाम्पल दें, सिंपल समझिए, कभी हमारे भाव को गिन सकते हैं क्या? कभी हम 1 खुश होंगे या 2 खुश होंगे? कभी हमारे भाव को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कभी हमारे भाव को नहीं गिन सकते हैं। हमारे भाव क्या? हमारा एक भाव होगा क्या? कभी जिंदगी में एक भाव नहीं होगा। कभी हमारे ना खुशी को गिन सकते हैं, ना गम को गिन सकते हैं, ना कुछ, ना हमारे मन के बातों को गिन सकते हैं, कुछ भी नहीं गिन सकते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन कभी भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कभी भी काउंटेबल नहीं होगा। और क्या नहीं काउंटेबल होगा? प्रॉपर कभी भी नहीं काउंटेबल होगा। क्या एक रमेश हो सकता है क्या? एक रमेश होगा, ए रमेश हम लिख सकते हैं। ना ऑब्जेक्ट नाउन के पहले कभी आर्टिकल लगता है, ना प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल लगता है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बाई चांस एक्सेप्शनल 1 या 2 केस में कभी क्वेश्चन में लग जाता है, द लग जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले वो किसी एक कंडीशनल होता है, कंडीशनल सेंटेंस में लगता है। शर्तानुसार जब सेंटेंस बनता है तो उसमें लग जाता है। तो नॉर्मली कभी भी ऑब्जेक्ट और प्रॉपर के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं होता है। कॉमन नाउन के पहले लग सकता है, मटेरियल नाउन के पहले लग सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक आध बार लग जाता है, वो अभी नहीं पढ़ना है आपको। नॉर्मली अब तक आप देखे होंगे कहीं भी ए रमेश नहीं लिखा होगा, एंड रमेश नहीं लिखा होगा, एंड ए ट्रूथ नहीं लिखा होगा, ट्रूथ में सच्चाई, ए हैप्पीनेस नहीं लिखा होगा, ए खुशी नहीं लिखा होगा, द हैप्पीनेस नहीं लिखा होगा। द हैप्पीनेस कब लिखेगा? जब वो एडजेक्टिव बनेगा, वो एडजेक्टिव में हमें बताएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए कभी भी काउंटेबल नहीं होंगे। न हमारे भावनाओं को गिन सकते हैं, न हमको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे नेम को नहीं काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और प्रॉपर नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। कुछ काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल क्या है? सारी चीजें जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। क्या गिन सकते हैं? हमारे फिंगर्स को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। मार्कर को गिन सकते हैं, ये भी काउंटेबल नाउन है। कॉपी को गिन सकते हैं, ये भी काउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन हो सकता है,
तो आपके कॉन्क्रीट नाउन तो 100% काउंटेबल नाउन होंगे। कॉन्क्रीट पूरा का पूरा काउंटेबल ही होता है। कॉन्क्रीट जो होता है वो काउंटेबल ही होगा, 100% कॉन्क्रीट काउंटेबल होगा, क्योंकि सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन को हम गिन सकते हैं, मोबाइल को गिन सकते हैं, किसी भी कॉन्क्रीट नाउन को हम गिन सकते हैं। तो सारे कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल नाउन होगा। इसका एग्जाम्पल बताइए। तो अनकाउंटेबल का नॉर्मली 2 एग्जाम्पल बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का 2 एग्जाम्पल जिसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे मिल्क। बहुत बढ़िया। मिल्क वाटर जो भी हो गया, मिल्क वाटर हमारी जो ट्रूथ की भावना है, सच्चाई की भावना है, झूठ बोलने की भावना है, सब सब क्या हो जाएगा, ऑयल, मिल्क, कुछ भी, सारे सारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए। बस यहाँ तक एक टाइप में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सारे के सारे आज नाउन के एक टाइप क्लियर कर दिए। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में बचे हैं। कुछ मैथ? दीजिए हाँ सर। हाँ सर, कॉन्क्रीट नाउन बता दीजिए। कॉन्क्रीट नाउन बता दे रहे हैं। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में सिंपल होता है, जो मटेरियल से नाउन से बन जाता है वही होता है कॉन्क्रीट नाउन। मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन नहीं होता है। मटेरियल नाउन से बना प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। मटेरियल नाउन से जिन प्रोडक्ट को हम बना लेते हैं वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि अगल बगल जिन सबसे ज्यादा आप लोग कॉन्क्रीट नाउन देखेंगे, जैसे कोई भी आप ड्रेस पहने हैं, ये किससे बना है, कॉटन से बना है ना। कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन है ना, लेकिन ये ड्रेस जो है ये कॉन्क्रीट नाउन। स्वेटर पहने हैं, ये कॉन्क्रीट नाउन है। जो भी आप पहने होंगे सारे अगल बगल सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट नाउन ही देखेंगे। जिस बेड पे आप होंगे, बेड वुड से बना है ना, वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन जो बेड है वो कॉन्क्रीट नाउन होगा, क्योंकि बेड किससे बना है, वुड से बना है। वुड मटेरियल है ना, मटेरियल नाउन से बने प्रोडक्ट को ही बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार फिर से पूछ सकता है। फ्लो, फ्लो, या फ्लो डरो, फ्लो, फ्लो मीन्स हम समझे नहीं कुछ। फ्लो, फ्लो वर्ब है ना, फ्लो कोई नाउन नहीं है। फ्लो मीन्स बहना, बहना ना, जिसके लास्ट में ना लगता है वो मेन वर्ब होता है। फ्लो एक वर्ब है, कोई नाउन नहीं है। बल्ब क्या है, बल्ब, एलईडी बल्ब। अच्छा, एलईडी बल्ब क्या है, एलईडी बल्ब भी कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि वो एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जो डायोड होता है वो डायोड आपके मटेरियल नाम होता है, उससे बनता है लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि उसके ऊपर एक शीशा लगा है। या एलईडी बल्ब के ऊपर भी एक प्लास्टिक लगा है, वो भी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। सबसे ज्यादा आप कॉन्क्रीट नाउन अपने अगल बगल देखते हैं, सबसे ज्यादा यही पढ़ा रहे हैं क्या। 15 मिनट तो बचा है, इसी को खत्म कर दे क्या नाउन को। देखते हैं कितने लोग का यस आता है, कितने लोग का नो। नाउन को ही खत्म कर दे। नाउन को यस सर, नो सर, नो सर, 2 कमेंट नो सर, 2 यस सर। मैथ पढ़ा दे। सर मैं ठीक है मैथ सर, हम कमेंट देख रहे हैं। 3 यस सर और 2 नो सर। यस सर मतलब कि ज्यादा तो यस सर का दिखा है, कोई बात नहीं। मैथ मैथ ही पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मैथ भी बड़ी पढ़ा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। सारी चीज समझ में आ गई। नाउन में कोई प्रॉब्लम होगा कभी भी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सारे के सारे पार्ट पढ़ा दिए हैं, मैथ पढ़ा देते हैं। इस क्लास को करके आगे वाला जो नाउन है वो कोशिश ये रहेगी कि 5 डे के अंदर हम एक बार टेंस तक पूरा रिवाइज कर लें, टेंस का एक चार्ट पूरा रिवाइज कर लें। थोड़ा सा डीपली जाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमको ये रहेगा कि 5 डे के विदिन 5 डे हम कैसे भी टेंस का चार्ट रिवाइज कर दें। कि टेंस का चार्ट रिवाइज हो जाएगा तो उससे ट्रांसलेशन एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। जो पढ़ा है उसके लिए भी, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए और बेटर है।